हेलो माय डियर वंस, दिस इज अनमोल सचदेवा, आपका अपना गाइड। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर है ये। तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते रहिएगा। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द सेरेमनी टेक्स प्लेस। जो सेरेमनी हुई थी वो कहाँ हुई थी? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन द इंडिया दैट आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। क्या आप किसी ऐसी बिल्डिंग के बारे में जानते हैं जो इंडिया के अंदर हो दैट आर मेड अप ऑफ द सैंडस्टोन्स? तो आंसर इज द सेरेमनी टेक्स प्लेस इन द एम्फी थिएटर ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ द प्रिटोरिया। तो जो सेरेमनी हुई थी वो कहाँ हुई थी? दैट इज इन द एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर के अंदर हुई थी ऑफ यूनियन बिल्डिंग ऑफ द प्रिटोरिया, जो कि प्रिटोरिया के अंडर आती थी फॉर द डेकेड्स। अब अगर इंडिया के बारे में बात करें, लाइक द पार्लियामेंट हाउस, द राष्ट्रपति भवन एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इन दिल्ली एंड द मद्रास हाई कोर्ट इन द चेन्नई आर सम एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन पब्लिक बिल्डिंग दैट आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन्स। तो जो अपने पास राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है, दीज आर सच एग्जाम्पल्स ऑफ द सैंडस्टोन्स मेड अप इन इंडिया। सो हियर इज अवर सेकंड क्वेश्चन। At the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. तो अपनी स्पीच की स्टार्टिंग के अंदर मंडेला ने मेंशन किया an extraordinary human disaster. What is the glorious human achievement he speaks of at the end? तो मंडेला ने ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में अपनी स्पीच के एंड में क्या कहा? स्टार्ट करते हैं आंसर। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स द इनह्यूमन प्रैक्टिसेस ऑफ अपार्थाइड। तो मंडेला ने मेंशन किया जो इनह्यूमन मीन्स इंसानियत के परे जो ह्यूमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड इज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रंग भेद की नीति थी। दैट इज जो गोरे लोग थे वो कालों को दबाकर रखते थे। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज द ही कंसिडर्ड इट एज अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट बिकॉज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वेयर प्रेसिडेंट वाज अ ब्लैक मैन। तो अभी नेल्सन मंडेला बता रहे हैं अचीवमेंट किसे? साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार एक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश हुई है, वो भी एक ब्लैक पर्सन के द्वारा। सो हियर इज अवर थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू? मिलिट्री जनरल ने क्या किया? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई? उनका रवैया कैसे चेंज हुआ और क्यों? आंसर इज द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड द मंडेला एंड प्लेज देयर लॉयल्टी। तो जो मिलिट्री जनरल थे उन्होंने नेल्सन मंडेला को पहले तो सैल्यूट किया और अपनी ओथ ली फॉर द लॉयल्टी भी, मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा। देन देयर एटीट्यूड टुवर्ड द ब्लैक हैज सडनली चेंज। उनका जो एटीट्यूड, उनका जो रवैया था, बिहेवियर था, वो सडनली चेंज हुआ। इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सैल्यूट हिम। क्या चेंज आया? उनको अरेस्ट करने की बजाय मंडेला को एंड ब्लैक्स को वो भी सैल्यूट कर रहे हैं। दे सैल्यूट हिम। इफ इट वाज ड्यूरिंग द अपार्थाइड ईरा दे वुड हैव अरेस्टेड मंडेला। अगर ये अपार्थाइड मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का दौर होता तो वो मंडेला को अरेस्ट कर लेते। द चेंज इन देयर एटीट्यूड वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस पुट इन बाय मैनी हीरोज ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो जो चेंज आया है, रीजन इसका क्या है? दैट काफ़ी सारे जो हीरोज हैं उन्होंने सेक्रीफाइस किया है फॉर द फ्रीडम ऑफ द साउथ अफ्रीका। दिस स्ट्रगल नॉट ओनली इंश्योर द फ्रीडम ऑफ द साउथ अफ्रीका बट ऑल्सो बॉट अ चेंज इन द माइंडसेट ऑफ मैनी। तो जो स्ट्रगल था उन्होंने सिर्फ इंश्योर, पक्का नहीं किया सिर्फ साउथ अफ्रीका की फ्रीडम को, बट काफ़ी लोगों का जो माइंडसेट है उन्होंने चेंज करके रख दिया। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। What does मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? तो जो मंडेला थे उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक किया, क्यों, कैसे? मंडेला फेल्ट privileged to be the host of the nations of the world because not too long ago the South Africa were considered outlaw। तो अभी बात कर रहे हैं जो मंडेला है अपने आप को बड़ा ही खास महसूस कर रहे हैं होस्ट करते हुए नेशन को, बिकॉज आज से पहले तक जो साउथ अफ्रीका था वो बाकी सभी देशों से कटा हुआ था। देयर इज अ नो लिंक बिटवीन द साउथ अफ्रीका एंड द अदर कंट्रीज। सो वन डे द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज on that day most of the countries
डिग्निटरीज वर प्रेजेंट टू अटेंड द स्वेयरिंग इन दिस सेरेमनी। तो उस दिन काफ़ी सारे जो लीडर्स थे प्रेजेंट थे अटेंड करने के लिए जो ओथ ली जाती है ओथ सेरेमनी के अंदर। Thus he thanked all the international leaders for having came to witness his investiture as a president। तो वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं दैट ऑल जो लीडर्स हैं वो एक विटनेस बने हैं, एक गवाह बने हैं ऑन द इवेंट ऑफ द प्रेसिडेंटशिप, ऑन द इवेंट ऑफ गेनिंग द प्रेसिडेंटशिप। तो जो प्रेसिडेंट वो बने हैं इस इवेंट को लेकर। Since this event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity, and सबसे मेन रीज़न जो ये इवेंट हो रहा है एक कॉमन विक्ट्री है, एक कॉमन सेलिब्रेशन है अबाउट द जस्टिस, न्याय को लेकर, शांति को लेकर और इंसानियत को लेकर। Here is our next question. Start. Why were two national anthems sung? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए? On the day of the inauguration, मुहूर्त वाले दिन, स्टार्टिंग वाले दिन, two national anthems were sung, दो नेशनल एंथम गाए गए। The interpretation of the national anthem from the old republic as well as the new republic was sign of the pledge of those who were laying the foundation of a new nation। तो जो वहाँ पर दो नेशनल एंथम्स गाए गए तो वो क्या मेंशन कर रहे थे, क्या डिनोट कर रहे थे दैट चाहे वो पुरानी रिपब्लिक हो चाहे वो न्यू हो, तो इन्होंने एक प्लेज ली है दैट न्यू नेशन की एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं एज इट वाज प्लेज टू बिल्ड अ सोसाइटी डिवॉइड ऑफ एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्या करने के लिए, क्या साबित करना चाहते हैं दैट इज़ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अब हमें इस सोसाइटी के अंदर नहीं चाहिए। वी लिव इन अ कॉमन सोसाइटी। सिंबलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट, जो कि इक्वालिटी बताए ब्लैक्स हो चाहे वाइट्स हो, एंड टू शो दैट इट विल बी ट्रूली अ मल्टी कल्चर सोसाइटी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात एक मल्टी कल्चर सोसाइटी को डिनोट करें। सिक्स्थ क्वेश्चन, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री, वाई और वाई नॉट? तो क्वेश्चन है अभी मंडेला क्या समझते हैं दैट जो ऑप्रेसर होते हैं वो फ्री होते हैं जो गुलाम बनाते हैं? अगर हाँ तो बताइए, अगर ना तो भी बताना ही पड़ेगा। आंसर इज मंडेला डज नॉट फील दैट अप्रेजर इज फ्री बिकॉज मंडेला सोचते हैं जो गुलाम बनाते हैं वो फ्री नहीं होते। रीजन वाइल क्या है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू हिम एन अप्रेजर इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर। जो अप्रेजर होता है, जो गुलाम बनाने वाला होता है, वो नफरत की जंजीरों के अंदर बंधा होता है। ही इज अ बाउंड अंडर द चेन ऑफ द हेटर who is locked behind the bar of the prejudice and narrow mindedness, जो कि narrow mindedness की, छोटी सोच की सलाखों के पीछे दबा रहता है। He feels that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity। मंडेला का कहना है दैट चाहे वो अप्रेजर है चाहे वो अप्रेस्ड है, दोनों ही ह्यूमैनिटी से बहुत दूर रह जाते हैं, दोनों ही ह्यूमैनिटी से कट जाते हैं, इंसानियत से अलग हो जाते हैं। This is your seventh question and one of the most important question. What was the twin obligation does Mandela mention? नेल्सन मंडेला ने ट्विन ऑब्लिगेशन, दो ऑब्लिगेशंस बताई हैं, वो क्या है? मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। मंडेला बता रहे हैं दैट हर मैन की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। फर्स्ट इज टुवर्ड हिज फैमिली, पहली अपनी फैमिली के प्रति, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। सेकंड इज द ऑब्लिगेशन in his contribution toward the fellow people, his community and the country। तो जो second obligation होती है that is toward the society, अपनी सोसाइटी के प्रति, fellow people जो अपने साथ रहते हैं उन सभी people के प्रति, toward his society उसकी second obligation बनती है। Eighth question, also one of the most important questions. How did Mandela's hunger for freedom change his life? मंडेला की जो थी लाइफ वो चेंज हो चुकी थी ड्यू टू द हंगर ऑफ द फ्रीडम, फ्रीडम की भूख के कारण। कैसे? सो आंसर इज मंडेला रियलाइज इन हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट अ फ्रीडम दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल दी ब्लैक। तो मंडेला इसमें बता रहे हैं, उन्होंने फील किया दैट सिर्फ उन्हीं की आज़ादी नहीं छीनी गई है, सभी ब्लैक पीपल की आज़ादी जो है वो छीनी जा चुकी है। द हंगर फॉर हिज फ्रीडम ग्रेजुअली टर्न इनटू हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। तो जो उसकी हंगर थी खुद की फ्रीडम के लिए, उससे बढ़कर अभी उसके लिए
फ्रीडम की भूख हो चुकी थी फॉर हिज पीपल। दिस डिजायर ऑफ ए नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हिम इनटू अ वर्चुअस एंड सेल्फ सैक्रिफाइस मैन। और इस डिजायर ने, उसकी इस इच्छा ने टू बी फ्री ऑल द पीपल ऑफ हिज सोसाइटी, ऑल द ब्लैक मैन, तो इस बात ने ट्रांसफॉर्म कर दी थी उसकी लाइफ को टू अ सेल्फ सैक्रिफाइस मैन, खुद को त्याग देने वाले इंसान के अंदर। ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। दिस चेंज द फियरफुल मैन टू द फियरलेस लेवल। और इस चेंज ने और इस स्टेप ने एक डरपोक, एक फियरफुल पर्सन, एक डर भरे इंसान को एक करेजियस, एक फियरलेस पर्सन बना दिया था। ही सैक्रिफाइस दैट कंफर्ट ऑफ हिज सेटल फैमिली लाइफ टू फाइट फॉर अ ग्रेट कॉज। और उसको अपनी फैमिली को, एक कंफर्ट जोन को सैक्रिफाइस करने पर मजबूर कर दिया था। टू फाइट फॉर अ ग्रेटर कॉज, उसने ये सब छोड़ा एक बहुत ही बड़े मकसद के कारण, और उसी sacrifice का रिजल्ट है that he become a first president of the South Africa. So this is our next question. बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। What does courage means to Mandela? courage का मतलब, साहस का मतलब मंडेला के लिए क्या था? आंसर इज for the Mandela courage does not means the absence of the fear. courage का मतलब ये नहीं कि आपको डर ही ना लगे, but a victory over the fear. पर डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू, मजाक कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट ओनली बी फियरलेस। तो ब्रेव मैन होता है, उसे ये जरूरी नहीं है कि वो डरे ही ना, बट कॉन्कर ओवर द फियर, डर के ऊपर जीत हासिल करें, यही एक निशानी है। दिस इज द साइन ऑफ अ ब्रेवरी। सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हु इज नोन एज द साउथ अफ्रीकन गांधी? साउथ अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? लाइफलाइन आपके पास, आपका ब्रेन है, आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है और जीतेंगे आप अपना नाम रोशन करने का एक सुनहरी मौका। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। अदरवाइज इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, और आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक चीज़ और, आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड ना रहें, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आउटसोर्स से आपको जहां पर जो भी क्वेश्चन मिले आप उन्हें पढ़ें। अगर आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखी है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। सो इस डिटेल एक्सप्लेनेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।